कल्पना करो एक बहुत बड़े रथ की, इतना भारी कि हजारों लोग मिलकर भी उसे मुश्किल से हिला पाते हैं। पर कभी कभी वो हिलने से मना कर देता है और फिर अचानक ऐसे आगे बढ़ता है जैसे जादू से। यह है पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा, एक ऐसा त्योहार जहां विश्वास और रहस्य टकराते हैं। देवता जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा लकड़ी के रूपों में सवारी करते हैं, जिन्हें हर कुछ सालों में एक गुप्त अनुष्ठान में बदला जाता है, जिसे नबकलेबारा कहते हैं। पुरानी मूर्तियों को दफना दिया जाता है, नई गढ़ी जाती है, जो एक अस्थायी रूप के अंदर शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। रथ यात्रा सिर्फ एक जुलूस नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां झात अज्ञात से मिलता है और जहां पुरानी परंपराएं आधुनिक स्पष्टीकरण को धता बताती है। जैसे ही हम इस त्योहार में आगे बढ़ेंगे, हम चमत्कारों, रहस्यों और विश्वास की अटूट शक्ति की कहानियों को उजागर करेंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा या रथों का त्योहार हिंदू धर्म के सबसे भव्य दृश्यों में से एक है। हर साल भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक विशाल हाथ से बने रथों में यात्रा करते हैं। हजारों लोगों द्वारा खींचे जाने वाले ये रथ पुरी की ग्रैंड रोड पर चलते हैं, जो देवताओं के सभी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए बाहर आने का प्रतीक है, भले ही उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इस त्योहार की उत्पत्ति प्राचीन है, जो किंवदंती और धर्म ग्रंथों में निहित है, लेकिन इसका संदेश साफ है। देवत्व सभी के लिए सुलभ है। तैयारियां महीनों पहले शुरू हो जाती हैं। कुशल बढ़ई हर साल पवित्र लकड़ी से नए रथ बनाते हैं। यह आयोजन 9 दिनों तक चलता है, जो संगीत, मंत्रोच्चार और भक्ति में एकजुट मानवता के समुद्र से भरा होता है। ऊंचे रथों का नजारा और भीड़ की ऊर्जा एक ऐसा माहौल बनाती है जो किसी और से अलग है। लाखों लोगों के लिए यह भगवान को करीब से देखने का एक मौका है। ये रथ सिर्फ वाहन नहीं है, ये जीवित प्रतीक है। हर एक का अपना व्यक्तित्व और रहस्य है। ऐसी कहानियां बहुत हैं कि रथ हिलने से मना कर देते हैं, फिर अचानक आगे बढ़ जाते हैं, जैसे किसी अनदेखी शक्ति द्वारा निर्देशित हो। एक किंवदंती बताती है कि रथ सालबेग एक मुस्लिम भक्त के लिए रुक गया था, जब तक कि उसका गीत नहीं गाया गया, जो भगवान की इच्छा का एक प्रमाण था। लकड़ी को पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से चुना जाता है, सपनों और संकेतों द्वारा निर्देशित किया जाता है, और रथों को हर साल बिना कीलों या धातु के फिर से बनाया जाता है। त्योहार के बाद लकड़ी को मंदिर की रसोई में हजारों लोगों को भोजन कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो निर्माण और विघटन के चक्र को दर्शाता है। रथों की अप्रत्याशित गतिविधियों को दिव्य लीला, भाई बहनों के बीच एक दौड़ और तर्क के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। उनका निर्माण प्राचीन इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जिसका हर विवरण प्रतीकात्मकता से भरा है। भक्तों के लिए यह चमत्कार भौतिक से परे एक शक्ति का प्रमाण है। जगन्नाथ की मूर्ति के हृदय में ब्रह्म पदार्थ, दिव्य पदार्थ निहित है, एक रहस्य जिसे केवल कुछ मुट्ठी भर पुजारी ही जानते हैं। नबकलेबारा के दौरान इस रहस्यमयी वस्तु को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में पूरी अंधेरे में स्थानांतरित किया जाता है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ ढके होते हैं। किंवदंती चेतावनी देती है कि इसे देखने का मतलब तुरंत मौत है। कुछ कहते हैं कि यह कृष्ण का अवशेष है, कुछ एक पवित्र पत्थर या इंसानी समझ से परे, कुछ और यह अनुष्ठान आत्मा के स्थानांतरण का प्रतीक है, जो पुनर्जन्म में हिंदू विश्वास को दर्शाता है। मूर्ति का शरीर बदलता है, लेकिन दिव्य सार शाश्वत रहता है। ब्रह्म पदार्थ पुरी का सबसे बड़ा रहस्य है, विश्वास के मूल में एक जीवित रहस्य। रथ यात्रा ऐसी घटनाओं से भरी है जो स्पष्टीकरण को धता बताती है। रथों के पास अक्सर तकनीक फेल हो जाती है, फोन बंद हो जाते हैं, कैमरे फ्रीज हो जाते हैं, सिग्नल गायब हो जाते हैं, केवल रथों के गुजरने के बाद वापस आते हैं। अचानक बारिश की बौछारें जुलूस शुरू होते ही तपती सड़कों को ठंडा कर देती हैं, जिसे एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। भक्त रस्सियों को खींचते समय चमत्कारी शक्ति की रिपोर्ट करते हैं, जबकि रथ कभी कभी इनएक्सप्लिकेबली रुक जाते हैं, जैसे कि आशीर्वाद देने के लिए जगह चुन रहे हों। रथ को छूने से पुनर्जन्म से मुक्ति मिलती है। ये पल बड़े और छोटे त्योहार के आश्चर्य के आभा को गहरा करते हैं। विश्वास करने वालों के लिए ये संयोग नहीं है, बल्कि भगवान की उपस्थिति के संकेत हैं। ग्रैंड रोड चमत्कारों के लिए एक मंच बन जाती है,
जहां विश्वास वास्तविकता के नियमों को मोड़ देता है। रथ यात्रा के रहस्यों ने सदियों से विश्वासियों और स्केप्टिक्स दोनों को हैरान किया है। विज्ञान सिद्धांत देता है घर्षण, स्थैतिक बिजली, भीड़ की गतिशीलता, लेकिन कोई भी रथों के व्यवहार या मंदिर के अंदर के रहस्यों को पूरी तरह से समझा नहीं पाता है। भक्तों के लिए जवाब सरल है, यह भगवान जगन्नाथ की इच्छा है। यहां विश्वास और विज्ञान दुश्मन नहीं है, वे एक ऐसी दुनिया को देखने के दो तरीके हैं जहां दिव्य और रोजमर्रा आपस में जुड़े हुए हैं। रथ यात्रा एक जीवित चमत्कार है जो मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखाओं को धुंधला करती है। इसके रहस्य विश्वास, परंपरा और आश्चर्य से सुरक्षित रहते हैं। तो अगली बार जब आप जुलूस देखें तो खुद से पूछें, क्या यह सिर्फ एक रथ है या कुछ और जो आपको वापस देख रहा है?